दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लियो को देखते हैं जिसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी और तभी लियो अपने माइंड स्टेट में पहुंच जाता है जहां लियो की ड्रैगन सोल उस आई शेडो टेक्निक के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके बाद लियो उस ड्रैगन से कहकर वहीं बैठकर उस शेडो आई टेक्निक को रिफाइन करने लगता है। और जैसे ही लियो उस पावर को रिफाइन करता है तो लियो उस टेक्निक को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि शेडो सोल आई एक सुप्रीम टेक्निक थी। उसके बाद जैक के सामने एक बहुत बड़ा मैप ओपन होता है जो कि शेडो सोल क्लैन के एल्डर्स ने बनाया था। उसे पढ़कर लियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि लियो को अब पता चल चुका था कि अज़ूर ड्रैगन एरिया के अंदर अभी भी ड्रैगन नेस्ट मौजूद है जहाँ पे आज भी कोई न कोई ड्रैगन जिंदा है। और तभी जैक के सामने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है। उस स्टॉर्म को देखते हुए लियो खुद से ही कहता है इस अज़ूर ड्रैगन एरिया के अंदर 5 दिनों के अंदर ये दूसरा स्टॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई बड़ी चीज छुपी हुई है। उसके बाद लियो उस स्केलेटन को अपनी स्पेस रिग के अंदर रख लेता है और लियो उस डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म के पास पहुंचकर सोचने लगता है कि शायद मैं इसी के जरिए ड्रैगन नेस्ट तक पहुंच सकता हूँ। और लियो खुद से ही कहता है अगर मुझे इस अज़ूर ड्रैगन एरिया से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है ड्रैगन नेस्ट। उसके बाद लियो उस स्टॉर्म से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है और लियो जैसे तैसे उस स्टॉर्म को पार कर लेता है। और जैसे ही लियो उस स्टॉर्म से बाहर आता है तो लियो वहाँ की जगह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पे डेथ की स्मेल आ रही थी। और वो कहता है जरूर इस ड्रैगन एवस एरिया के अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। और ये कहकर लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है ताकि वो उस पे आने वाले खतरे से पहले ही बच सके। उसके बाद लियो आसपास की जगह को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो खुद से ही कहता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि यहाँ आगे बहुत सारे ड्रैगन मर चुके हैं और अब यहाँ पे सिर्फ उनके कंकाल ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद लियो वहाँ से आगे बढ़ता है और उसे वहाँ पे एक पोर्टल दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा था। उस पोर्टल को देखते हुए लियो कहता है अब मेरे पास बस एक ही चांस है कि मैं इस पोर्टल के अंदर कूद जाऊँ। मैं वैसे भी ड्रैगन एवस सीरीज से बाहर नहीं निकल सकता तो मैं ये चांस नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर लियो उस पोर्टल में जंप लगा देता है और उसके बाद लियो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक अजीब जगह पे पहुँच जाता है। और लियो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी जिसे देखकर लियो को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ड्रैगन नेस्ट के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद लियो अपनी शेडो सोल आई टेक्निक का यूज करता है जिसके बाद लियो बहुत दूर तक का नजारा देख पा रहा था और उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन दिखाई देता है जिसके चारों तरफ स्टॉर्म घूम रहा था। ये देखकर लियो समझ जाता है कि आखिर ये स्टॉर्म कहाँ से आ रहा था। उसके बाद लियो देखता है कि उस स्टॉर्म की पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही थी जिसके कारण लियो का भी स्टेबल खड़े होना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो पास में बनी एक चट्टान को पकड़ लेता है। तभी लियो देखता है कि स्टॉर्म के अंदर कुछ हलचल हो रही थी और ये देखकर लियो अपना ऑरा रिलीज करते हुए भागकर उसी तरफ जाने लगता है जहाँ स्टॉर्म फोर्स के कारण लियो के शरीर पर चोटें आ रही थी। लेकिन लियो जैसे तैसे उस फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है जिसके बाद लियो वहाँ पे बने एक पोर्टल से अंदर चला जाता है। उसके बाद लियो उस पोर्टल से होता हुआ एक बहुत ही अजीब जगह पे पहुंच जाता है जहाँ आसपास देखने पर लियो को पता चलता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन चेन से बंधा हुआ था। और तभी लियो की आहट सुनकर वो ड्रैगन उठ खड़ा होता है और फिर वो गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्ग वेव्स क्रिएट होती है जिससे लियो को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर तभी लियो के हाथ में छुपी हुई उसकी ड्रैगन स्पिरिट लियो के चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है। उसके बाद हमें उस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है जो कि अज़ूर ड्रैगन का किंग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये ड्रैगन गॉड नहीं है, ये सिर्फ अज़ूर ड्रैगन एरिया का किंग है। तभी वो ड्रैगन लियो को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि लियो के पास उसके हाथ से जुड़ी हुई ड्रैगन स्पिरिट होती है। और फिर वो ड्रैगन इसके बारे में लियो से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये स्पिरिट कैसे आई। जिस पे लियो उस ड्रैगन को बताता है कि ये ड्रैगन स्पिरिट हमेशा से मेरे दिल से जुड़ी हुई है। ये सुन के वो ड्रैगन लियो से कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे आजाद करवाने के लिए आए हो। पर तभी लियो देखता है कि ड्रैगन नेस्ट पोर्टल के अंदर हलचल होने लगती है। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन की एनर्जी 2 चेन्स के जरिए ऊपर बने एक कोफिन में जाने लगती है और वो कोफिन ड्रैगन की एनर्जी के कारण येलो लाइट में चमकने लगता है। और लियो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। ये देखकर लियो उस ड्रैगन से पूछता है कि ये कोफिन तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है। तो वो ड्रैगन लियो को बताता है कि इस कोफिन के अंदर स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन छुपी हुई है। लेकिन लियो को पता नहीं था कि स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होती है। तो ड्रैगन किंग लियो को बताता है कि जब एंशिएंट टाइम में चारों तरफ तबाही मची हुई थी तो ड्रैगन गॉड ने जन्म लिया था और फिर उन्होंने अपने गॉड डोमेन की मदद से उस सारी तबाही को समाप्त कर दिया था। लेकिन एंशिएंट डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा भयानक थी और भले ही उसे ड्रैगन गॉड ने खत्म कर दिया था लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रक्शन स्पिरिट्स बाकी रह गई थी जो कि अब दोबारा वापस आना चाहती है और दोबारा तबाही फैलाना चाहती है। और उन्हीं डिस्ट्रक्शन स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट इस टाइम एंड स्पेस कोफिन के अंदर कैद है। जिसके बाद लियो उस ड्रैगन किंग से सवाल करता है क्या अभी जो ड्रैगन नेस्ट की हालत है वो इन्हीं खतरनाक स्पिरिट्स की वजह से है। जिस पे ड्रैगन किंग उसे बताता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।